हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएलएस चैनल। हम जो है जामिया बीएलएलबी 2026 का जो इंग्लिश वाला था हम उसे डिस्कस तो हो ही चुका है। बट ये है कि इसमें ये बताना है कि पहले तो क्वेश्चन का लेवल क्या था, देखा जाए तो मॉडरेट टू इजी था। मॉडरेट मतलब उन बच्चों के लिए जिन्होंने मतलब यहाँ एमएलएस में क्लास नहीं करी, और इजी इसलिए कि जो बच्चे ने एमएलएस में क्लास करी है उन्हें मालूम है कि ये सारे वर्ड पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ाया गया है। कुछ तो एज इट इज़ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें बताए जाएंगे कि ये हमने यहाँ पढ़ाया। कुछ चीज़ें आदमी वर्बली भी बोल जाता है जो हमारे बच्चों को याद रहेगा, याद होगा, आई एम श्योर। तो पेपर की बात करें तो मॉडरेट टू इजी, मॉडरेट बोले तो आउटसाइडर के लिए मॉडरेट हो सकता है फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, और हमारे बच्चों के लिए ये बहुत आसान होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था अकॉम्प्लिस, ये पढ़ाया भी गया है और ये आप देख रहे हैं कि स्पेशली जो है 100,000 सिनोनिम दिया गया था बच्चों को। हमने अपने बच्चों को दिया था कंपाइल करके 1000 सिनोनिम। तो वो यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि अकम्प्लीस का मतलब यहाँ बताया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से अकम्प्लीस जो है और भी कई सारे मीडियम से मॉक टेस्ट के ज़रिए, ठीक है, और भी जो हमने ट्यूटोरियल दिया है उसमें से अकम्प्लीस कई बार डिस्कशन हो चुका है। एग्ज़ाम वोकैबुलरी में भी ये डिस्कशन हो चुका है अकम्प्लीस का, तो इसको आंसर करना बहुत मुश्किल नहीं हुआ होगा मेरे बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो चलते हैं, ये हमने जब वोकैबुलरी सीरीज चलाई थी सिनोनिम की, तो उसमें इंसॉल्वेंट आया था और मैंने ये बताया था कि इंसॉल्वेंट जो है डायरेक्ट इसका सिनोनिम जो होता है बैंकरप्ट होता है। बैंकरप्ट होगा तो इंसॉल्वेंट ऑप्शन होगा, तो हम आंख बंद करके इंसॉल्वेंट कर देना। वैसे देखा जाए तो एग्जॉस्टेड भी कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम है, रूइंड कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम है, लॉस्ट भी कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम बन जाता है। लेकिन इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट ये दोनों बिल्कुल ही हैंड इन ग्लव्स की तरह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कनोट। ठीक है, कनोट जो है देखो यहाँ पर ऐसा सच कुछ दिखाने के लिए नहीं है कि देखो हमने यहाँ पढ़ाया था, लेकिन हमेशा जब किसी वर्ड को समझाता हूँ तो ये कहता हूँ कि नेगेटिव कॉनोटेशन है इसका। ठीक है, जो कॉनोटेशन है, जो कनोट कर रहा है, नेगेटिव कनोट करता है ये मीनिंग। इस तरीके से कई बार हमने समझाया। कनोट का मतलब ये बताया कि इशारा करता है उस तरफ, ठीक है, पॉइंट करता है, ये सारी चीज़ें वो अपने आती हैं। बेसिकली इसका मतलब जो होता है वो इम्प्लाई होता है। तो ये भी मेरे ख्याल से बच्चों को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बहरहाल हमने एज सच नहीं पढ़ाया जो हम यहाँ दिखा सकें, या मुझे इस तरह से याद नहीं है, लेकिन कई बार जो है बोलते हुए भी पढ़ा देता है, पढ़ाते हुए भी तो पढ़ा देता है, क्योंकि पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इंसान एक ही वर्ड को कई सिनोनिम बोल जाता है। वो बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो उसको नोट करते हैं नहीं करते हैं, कितने अटेंटिव है क्लास में, एंड ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट जो है एविडेंट। एविडेंट जो है यहाँ एंटोनिम देखना है। ठीक है, सीक्रेट, कंसील्ड, अननोन, क्वेश्चनेबल, ये चार ऑप्शन है। तो कई प्लेटफॉर्म से मतलब जो एविडेंट है वो कई तरह से आया है। जैसे यहाँ मैनिफिसेंट का एंटोनिम, ठीक है, मैनिफेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एविडेंट यहाँ भी आया है क्योंकि एविडेंट मैनिफेस्ट का सिनोनिम है। फिर यहाँ भी मैनिफेस्ट है, कुछ मतलब रिपीटेशन है ये। यहाँ कोवर्ट का मतलब है, कोवर्ट मोस्ट नियरली मीन्स, तो यहाँ भी जो है कोवर्ट का मतलब होता है क्लैंडेस्टीन, कोवर्ट ऑपरेशन। ओवर्ट और एविडेंट दोनों सिनोनिमस है। तो यहाँ से भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है जैसे बताता हूँ बच्चों को कि आपको कैसे पढ़ना है, तो एविडेंट का भी मतलब पता लग जाता है, हर चीज़ पता लग जाती है इसमें। अगर थोड़ा बहुत मेरे जैसे मैं एक का चार करने को बोलता हूँ और हर एक की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जो है मान लो एविडेंट है, आप पढ़ रहे हो तो आपको चारों का मीनिंग पता होना चाहिए और एक आंसर होगा। तो इस तरीके से जब बच्चे पढ़ते हैं तो आसान हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो ये 1000 एंटोनिम में ये आया हुआ था ये, और दो तीन जगह आया हुआ था। दूसरा ये है कि जब हमने टॉप 100 सिनोनिम जो हम लेकर आए थे, टॉप 100 सिनोनिम, टॉप 100 सिनोनिम जो जामिया बीएलएलबी 2026 के लिए स्पेशली जो हम टॉप 100 लेकर आ रहे थे, उसमें हमारा था इग्नोर। उसमें क्या था? इग्नोर था। ऑप्शन था नेग्लेक्ट, एक्सेप्ट, ऑब्जर्व एंड सपोर्ट। और एग्जाम में क्या आया है? ऑब्जर्व पूछ रहा है, इसका एंटोनिम क्या होगा? इग्नोर, रिकॉग्नाइज, मिसअंडरस्टैंड, डिसरिगार्ड। ठीक है, तो जब ये जो बच्चे करेंगे तो समझो, क्योंकि यहां पर इग्नोर का जो है एंटोनिम, सिनोनिम तो यहां नेग्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया था ऑब्जर्व इसका एंटोनिमस हो जाएगा। जब मैंने पढ़ाया था तो ये बताया था कि ऑब्जर्व एंटोनिमस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्व में आप बहुत क्लोजली देखते हैं, मेटिकुलसली चीज़ों को देखते हैं बारीक बीनी से, और इग्नोर का मतलब नहीं देखते, अनदेखा करते। तो इस सेंस में कॉन्टेक्चुअली एंटोनिमस है। जब यहां पर ऑब्जर्व है तो एंटोनिम सिर्फ इग्नोर ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
रेपुडिएट, रेपुडिएट क्लास में भी पढ़ाया है, जो हमने याद है, आप बच्चों को याद होगा, मतलब सिनोनिम काफ़ी सारे, वेव वाला था, एज वाला था, उसमें रेपुडिएट कई बार आया होगा, रिपीट हुआ होगा। देखिए यहाँ भी जब हमने एंटोनिम 1000 एंटोनिम दिया तो रेपुडिएट यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद जो है रेपुडिएट यहाँ भी है और रेपुडिएट यहाँ भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेपुडिएट हमने बच्चों को 1000 एंटोनिम दे रखा था, उसमें से बच्चों ने याद किया होगा। प्लस इस तरीके से जो जो एक हमने एक सीरीज जो चलाई थी क्लास में, न्यू वेव वाला करके और सिनोनिम एज एंटोनिम एज करके, उसमें जो है सारे के सारे सिनोनिमस होते हैं, क्लोज कौन सा है सबसे, वो हमें देखना होता है। तो रेपुडिएट बहुत बार इस तरीके से रिपीट हुआ होगा। बहरहाल जो चीज़ यहाँ पर है सबूत के तौर पे वो यहाँ मौजूद है, यहाँ भी है रेपुडिएट, ठीक है। सिनोनिम में भी रेपुडिएट है, एंटोनिम में भी रेपुडिएट है। नेक्स्ट चलते हैं, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट हमने जामिया बीएलएलबी जो एंटोनिम वन शॉट जो किया था, पीवाईक्यूज का जो वन शॉट किया था, उसमें कंटेम्प्ट आया था, एज इट इज यहाँ आ गया है, एज इट इज पीवाईक्यू का उठकर एंटोनिम का एज इट इज आ गया है। प्लस जो हमने 1000 एंटोनिम दिया था बच्चों को, उसमें भी कंटेम्प्ट आया था, डिसडेन का एंटोनिम पूछ रहा था, ठीक है। कंटेम्प्ट डिसडेन का सिनोनिम है, तो यहाँ पर वो वर्ड कंटेम्प्ट था। जो बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं कि हर एक वर्ड की मीनिंग याद करना है मुझे और उसका इससे रिलेशन क्या है, तो बच्चों को समझ आ जाएगा कि ये डिसडेन जो है कंटेम्प्ट का सिनोनिम है, ठीक है। और पता है जैसे इसका ऑनर होगा कंटेम्प्ट का। नेक्स्ट देखते हैं, रिलीफ। रिलीफ का मतलब आराम। अब रिलीफ बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको मतलब पढ़ाने की भी जरूरत नहीं रिलीफ, क्योंकि आदमी आए दिन बोलता रहता है, ठीक है। बहरहाल रिलीफ का एंटोनिम देखना है तो क्या है, यहाँ देखो, बर्डन। बर्डन जब ये 1000 सिनोनिम दिया, इसमें भी रिलीफ का वर्ड आया था। प्लस रेस्पिट, एंटोनिम ऑफ रेस्पिट जो है रिस्पाइट, जिसको कहते हैं रेस्पिट, वहां भी रिलीफ वर्ड आया था। और फोरबोर्डिंग मोस्ट नियरली मीन्स, है ना, इसमें भी ऑप्शन में रिलीफ था, तो रिलीफ से बच्चे बहुत पहले अवेयर हैं। प्लस एलिविएशन, एलिमेंट, ये दोनों जो है रिलीफ के सिनोनिमस हैं। हर्ट इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। रिलीफ का मतलब आराम देना, हर्ट का मतलब तकलीफ पहुंचाना, तकलीफ देना। कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम प्रिजन। अब कंडीशनल रिलीज को बोलते हैं पेरोल कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा, ये वाला पेरोल सही है। ये जब हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जामिया पीवाईक्यूज का वन शॉट करवा रहे थे तो उसमें भी ये आया था, एज इट इज बिल्कुल आया है ये, ठीक है। ये बाकी सबके स्पेलिंग गलत हैं, एक स्पेलिंग सही है ऊपर वाला। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनकोएट, देखो इनकोएट यहां पर आया है, स्पेलिंग एरर में रखा है क्वेश्चन में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है। सर्टेन एक्ट लाइक इनसाइटमेंट, अटेम्प्ट एंड कॉन्स्पिरेसी ऑल्दो नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंप्लीट ऑफेंस आर नॉनदलेस प्रोहिबिटेड बाय द क्रिमिनल लॉ बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट स्टेप्स टुवर्ड द कंप्लीट ऑफेंस। यानी कि जो अभी पूरा स्टेप, पूरा ऑफेंस, पूरा कंप्लीट क्राइम नहीं है, बडिंग स्टेज में है, अभी उसकी तरफ बढ़ रहा है। इनकोएट का मतलब जो अभी कंप्लीट नहीं है, बढ़ रहा है उसकी तरफ, तो वो है। जैसे इंसिपिएंट का इनकोएट सिनोनिम है, ये लीगल एज सिनोनिम एज का है ये, ठीक है। इस पर जो है इंसिपिएंट, एमर्जिंग, बिगिनिंग, नेसेंट, इनकोएट, ये चारों के चारों सिनोनिम है। ये हमने क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, ये हमने क्लास में पढ़ाया था। और उसके बाद ये पीवाईक्यूज में भी है, ये पीवाईक्यूज में है। अनफॉर्चुनेटली वो मैं अटैच नहीं कर सका ये सारी चीज़ें, बट यस आप 20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2023 का पीवाईक्यू जब आप देखेंगे जामिया का, तो आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनकोएट मिलेगा और वो कई बार डिस्कस हो भी चुका है। नॉट दिस ईयर, मे बी प्रीवियस ईयर में तो कई बार डिस्कस हो चुका है, प्रीवियस ईयर्स में। बहरहाल ये हमने क्लास में पढ़ा था, इनकोएट वर्ड पढ़ाया था खासकर, और इससे आ गया ये फ्यूरियस। अब देखो फ्यूरियस जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है, फ्यूरी से बना है फ्यूरियस। क्लास में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को अगर कोई वर्ड फ्यूरी आया तो मैं बता देखो फ्यूरी से फ्यूरियस बना हुआ है। ओ यू एस पढ़ाया था कि ओ यू एस लगता है एडजेक्टिव में तो फुल ऑफ का मतलब देते हैं, जैसे फ्यूरियस फुल ऑफ फ्यूरी, लेबोरियस फुल ऑफ लेबर, ठीक है, इंडस्ट्रियस फुल ऑफ हार्ड वर्किंग। जब भी अस लग जाता है, डिलीशियस फुल ऑफ टेस्ट। जब भी ओ यू एस लग जाता तो इस तरह मैंने बताया, तो फ्यूरी आया तो फ्यूरियस बता दिया। ये पढ़ाने में बातों बातों में निकल गया, फ्यूरियस कई बार निकल गया होगा। एनीवे तो प्लेसिड तो पढ़ाया है, एज में भी आया है, बहुत प्लेटफॉर्म से पढ़ाया है, मॉक टेस्ट के जरिए। पढ़ाने का सिर्फ तरीका वही नहीं होता कि जब आप क्लास में पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका वो भी होता है कि आप पढ़ाते पढ़ाते क्या बोल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया। पढ़ाते हुए पढ़ाया, बातों बातों में कोई वर्ड निकल गया उसको भी बता दिया। अब जो बच्चे नोट करते हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं, क्योंकि जो बाहर वाले हैं उनको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आना चाहिए बिकॉज उन्होंने देखा नहीं, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें
पता होता है कि सर एक एक चीज़ को कई 5 5 6 6 7 7 सिनोनिम के साथ बताया जाता है। देखो ये नाउन है, इसको एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, वो सब क्लास के दौरान होता है। जो बच्चे सिंसियर होते हैं, अटेंटिव होते हैं, इस चीज़ों को नोट भी कर लेते हैं। बहरहाल फ्यूरियस पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना कॉमन वर्ड है ये। अब प्लासिड बच्चों को मालूम था, जो हमारे बच्चों को तो 100% मालूम होगा, तो वो बिल्कुल इसको आंसर करने में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। प्रिवेसी, प्राइवेट प्रिवेसी है ना, हर हर की अपनी प्रिवेसी होती है। तो क्लैंडेस्टीननेस, क्लैंडेस्टीन बहुत बार पढ़ाया गया है, हर तरह से पढ़ाया गया है, जो सीक्रेंडेस्टीन, सीक्रेट छुपा हुआ, हाइड छुपना, कंसीलमेंट, काइंडनेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रिवेसी का सिनोनिम है ये। तो फ्यूरियस का एंग्री, और प्रिवेसी का कंसीलमेंट, छुपा हुआ ना, कंसील करना, छुपा हुआ होना। क्लैंडेस्टीन मतलब सीक्रेट में है, क्लैंडेस्टीन जो है ना सीक्रेट का मतलब देता है, और राज जो है वो जिसको नहीं बताना उससे छुपा। तो कंटेक्चुअली जो क्लैंडेस्टीन सिनोनिमस है, लेकिन यहां पर कंसीलमेंट करेंगे, है ना, प्रिवेसी, हाइड है, ये तीनों के तीनों सिनोनिमस है हालांकि, लेकिन कंसीलमेंट पे मेरा जाता है ज्यादा। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ने से पहले जो है एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, लक्ष्य 1.0, ये स्पेशली जामिया एएमयू बीएलएलबी 2027 के लिए बैच जो है, बैच जो लॉन्च किया गया है। 10 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस है। फॉर सम रीज़न और अदर इफ़ यू मिस आउट ऑन एनी क्लास, तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं अवेलेबल, वीकली टेस्ट, 100 मॉक टेस्ट, 500 सेक्शनल टेस्ट होगा ये, प्लस 500 प्लस सेक्शनल टेस्ट, ये सब एडेड बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। एमएलएस मॉड्यूल्स, हार्ड कॉपी, 17 बुकलेट्स भी ऐड किया गया है, डेली प्रैक्टिस पेपर दी जाएगा, संकल्प कंटेंट दिया जाएगा। संकल्प का जो कंटेंट होता है ये है ना, ये इसे हम संकल्प पढ़ेंगे, संकल्प, ठीक है। 50% का फ्लैट डिस्काउंट है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ऑफर जो है 9 जून 2026। बाकी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ। और ये जो है जेनिथ 1.0, ये क्लैट आईलेट 2027 के लिए है, ठीक है। बैच, ये भी बैच 10 जून को स्टार्ट हो रहा है। लाइव इंटरैक्टिव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लासेस, अगर आप क्लास नहीं एब्सेंट हैं तो आपको क्लास रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप वहाँ देख सकते हैं। वीकली टेस्ट होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, स्टडी मटेरियल, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, द हिंदू एनालिसिस दिया जाएगा। 50% का इसमें भी फ्लैट डिस्काउंट है। लास्ट डेट ऑफर 9 जून, दोनों में लास्ट डेट का ऑफर 9 जून है। जो बच्चे क्लैट आईलेट 2027 टारगेट कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, दे मस्ट ज्वाइन दिस बैच। और जो जामिया एएमयू बीएलएलबी 2027 एम कर रहे हैं, दे मस्ट ज्वाइन लक्ष्य 1.0, और क्लैट आईलेट वालों के लिए जेनिथ 1.0, ठीक है। लास्ट जून, लास्ट डेट ऑफ ऑफर दोनों में 9 जून है। बाकी डिटेल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पता कर लें। इतना ही था आज के लिए, ठीक है। तो आई कैन प्राउडली से कि अगर देखा जाए तो 100% इंग्लिश का मैं कोर निकालूँ तो 100% पढ़ाया हुआ आया है। 90% में हमारे पास एविडेंस भी था। 10% वो हम बातों बातों में पढ़ा देते हैं, तो जो बातों बातों में पढ़ाते हैं उसकी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी सच को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही सच सच ही रहता है हर तरह से। दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। विश यू ऑल द बेस्ट, आप सबको अल्लाह कामयाब करे। दैट्स ऑल फॉर द डे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।